स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को कुछ नए टॉपिक्स के बारे में बता रहे हैं। इस जगह हम जेनेटिक्स का डिस्कशन कर रहे हैं, पार्टिकुलरली जेनेटिक्स जिसमें हम आपको बताएंगे कि ये जो हमारे जीन्स होते हैं, ये जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, वो किस तरह से हमारे फ्यूचर जनरेशन्स को अफेक्ट करते हैं। तो आप लोगों को पता है कि जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर्स हमें हमेशा अपने पेरेंट्स से मिलता है। लेकिन जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमें वो कैरेक्टर्स हम तक पहुंचाते हैं। तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ये जो कैरेक्टर्स हैं ये किस तरह से हम तक आता है। तो सबसे पहले हम ये समझें कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये क्रोमोसोम्स होते क्या हैं और ये क्रोमोसोम्स किस तरह के होते हैं। तो जो ह्यूमन बींग्स है, अगर मैं ह्यूमन बींग्स की पार्टिकुलरली बात करूं तो ह्यूमन बींग्स में टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। जो ह्यूमन बींग्स है उसमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। लेकिन ये जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स डिफरेंट टाइप्स होते हैं। यहाँ पे दो तरह के क्रोमोसोम्स होंगे। एक क्रोमोसोम्स वो होते हैं जो कि हमारे बॉडी के कैरेक्टर्स जो हैं उसको डिटरमाइन करेंगे, और दूसरा कैरेक्टर होता है जो दूसरे क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमारे सेक्स से रेस्पॉन्सिबल कैरेक्टर्स को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से जो हमारे पास 23 पेयर्स हैं क्रोमोसोम्स को, उसे 2 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है ऑटोसोम्स और दूसरा है एल्लोसोम्स। अगर मैं ऑटोसोम्स की बात करूं तो ऑटोसोम्स जो होते हैं इसमें जो क्रोमोसोम्स होंगे, ये क्रोमोसोम्स जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं ये सिमिलर होते हैं, और जो हमारे एल्लोसोम्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स होते हैं इस तरह के जो क्रोमोसोम्स होंगे एल्लोसोम टाइप में, उसमें जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम होगा वो डिफरेंट होगा। मैं बात कर रहा हूं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की। यहाँ पे जो सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स की वजह से डिटरमाइन होते हैं। तो इस जगह अगर मैं बात करूं मेल की, तो उसमें एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है। आपको पता होगा एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम के कंपैरिजन में बहुत ही बड़ा होता है और इस पे मैक्सिमम जीन्स पाए जाते हैं। उसी तरह अगर मैं वाई क्रोमोसोम्स की बात करूं तो वाई क्रोमोसोम्स छोटे होते हैं और इस पे जो पाए जाने वाले जीन्स हैं वो कम होते हैं। अब मैं बात करूं फीमेल्स की, तो फीमेल्स में जो क्रोमोसोम्स हैं, फीमेल सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक्स टाइप के हैं, यानी कि ये दोनों के दोनों क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक्स टाइप के हैं, और ये क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स कहलाते हैं। इस तरह के क्रोमोसोम्स का जो पेयर है वो ऑटोसोम्स कहलाता है, और जो हमारे मेल कैरेक्टर्स को डिटरमाइन करने के लिए जो क्रोमोसोम्स हैं वो एल्लोसोम्स कहलाते हैं। तो ये एक्स और वाई हो गए एल्लोसोम्स। अब मैं बात करूं वापिस, ये जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं, जो हम पेयर्स देख रहे हैं क्रोमोसोम्स के, ये हमारे सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए क्रोमोसोम्स हैं। जिस यहाँ पे देखिए ये है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जो हमारे जीन्स हैं उसका ट्रांसफर, या फिर जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, जो जीन्स की वजह से कैरेक्टर्स होते हैं, उसका ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग की ओर होना चाहिए। तो देखिए सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या होता है? द जीन्स हैविंग सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स आर कॉल्ड एज सेक्स linked genes. The genes having sex linked characters are called sex linked genes, and their mode of inheritance is described as sex linked inheritance. Mode of inheritance, इनका जो mode of inheritance है वो कैसे होगा, यानी कि इस जगह अगर मैं बात कर रहा हूं, इस जगह मैं बात कर रहा हूं क्रोमोसोम्स की। ये जो एक्स क्रोमोसोम है और जो वाई क्रोमोसोम है वो किसको यूज करके ये इनहेरिट हो रहा है? एक्स को यूज करके इनहेरिट हो रहा है या फिर वाई को यूज करके इनहेरिट हो रहा है? अगर ये मेल है तो मेल अगर कोई ऑफस्प्रिंग बन रहा है पेरेंट से, अगर ऑफस्प्रिंग मेल बन रहा है तो उसमें जो एक्स है वो आएगा मदर से, और जो वाई है वो आएगा फादर से। इसका मतलब ये हुआ जो एक्स जीन है, जो एक्स क्रोमोसोम है, उसके ऊपर जो जीन्स हैं वो हमेशा इनहेरिट होंगे मदर टू देयर ऑफस्प्रिंग, और जो वाई पे है वो हमेशा फादर से इनहेरिट होंगे आगे की ओर।
और ये जो वाई लिंक्ड जीन्स हैं, जितने भी वाई लिंक्ड जीन्स हैं और वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स हैं, ये हमेशा फादर से अपने सन की ओर ही ट्रांसमिट होंगे। लेकिन जो एक्स कैरेक्टर्स हैं, जो एक्स लिंक्ड जीन्स हैं, जिसकी वजह से ये कैरेक्टर्स डिटरमाइन होते हैं, ये कैरेक्टर्स हमेशा मेल और फीमेल, यानी कि जो पेरेंट्स हैं मेल और फीमेल, इन दोनों के क्रोमोसोम्स, एक्स क्रोमोसोम्स, इनके डॉटर में आगे इनहेरिट होगा। यानी कि जो फादर है वो केवल अपने सन को वाई क्रोमोसोम्स ट्रांसमिट करेगा और अपने डॉटर को एक्स क्रोमोसोम देगा, लेकिन जो मदर है वो एक्स क्रोमोसोम अपने सन को भी देगा और साथ ही साथ अपने डॉटर को भी देगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि जो इनहेरिटेंस है वो कितने टाइप्स के होते हैं, यानी कि सेक्स लिंक्ड जो जीन्स हैं वो कितने टाइप्स के होंगे। मैंने आपको पहले बताया कि इसमें टोटल 2 क्रोमोसोम्स हैं, दैट इज एक्स क्रोमोसोम एंड दी अनदर इज वाई क्रोमोसोम। अगर मैं एक्स क्रोमोसोम की बात करूं तो इसके ऊपर जितने भी जीन्स हैं, इसके ऊपर जितने भी जीन्स हैं, यानी कि एक्स से लिंक्ड जीन्स, एक्स से जुड़ा हुआ जीन्स, जो एक्स क्रोमोसोम्स के साथ जुड़े हुए जीन्स हैं उसको हम लोग एक्स लिंक्ड जीन्स कहेंगे। और जो हमारे वाई क्रोमोसोम्स के साथ लिंक्ड जीन्स हैं इसे हम वाई लिंक्ड जीन्स कहेंगे और इसको हॉलैंड्रिक जीन्स भी कहते हैं। अब नेक्स्ट चीज है वो हमारा है सूडो ऑटोसोमल जीन्स। सूडो ऑटोसोमस जीन्स क्या होते हैं? सूडो ऑटोसोमस जीन्स वो जीन्स होते हैं जो, देखिए सूडो मतलब जो कि दोनों के पास हो, ऑटोसोमल जीन्स जैसे मैंने आपको कहा कि दोनों एक ही पेयर में है, तो यानी कि जो जीन्स है ये जीन्स ऐसे होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं मेल की, अगर फीमेल है तो फीमेल में एक्स ही क्रोमोसोम्स होंगे, उनके जो होमोलोगस रीजन्स हैं उनके ऊपर भी जीन्स एक ही जैसे व्यवस्थित होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं सन की, तो सन में क्या होगा? तो सन में जो ऑटोसोमल जीन्स है वो कैसे डिटरमाइन होंगे भाई? तो यहाँ पे जो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स है वही जीन्स हमारे वाई क्रोमोसोम्स के ऊपर भी होंगे और इसके रेस्पेक्ट में चूंकि एक्स डिफरेंट है वाई डिफरेंट है, इसलिए हमने इसको सूडो ऑटोसोमल जीन्स से समझाया। अब है हमारा सेक्स लिमिटेड जीन्स। इसका मतलब है, मैं फिर से आपको एक बार बता दूं, सूडो ऑटोसोमल जीन्स, इसका मतलब है जो सूडो ऑटोसोमल जीन्स हैं वो एक्स क्रोमोसोम्स में भी होंगे और वाई क्रोमोसोम्स पे भी होंगे। अब है हमारे सेक्स लिमिटेड जीन्स। अगर यहाँ पे बात जैसे हम देख रहे हैं कि यह है सेक्स लिमिटेड जीन्स। सेक्स लिमिटेड जैसा कि हम इस सेंटेंस से समझ सकते हैं कि ये लिमिटेड है, सेक्स से लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब निश्चित है, ये या तो मेल में होगा या तो ये फीमेल कैरेक्टर्स को डिटरमाइन करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं सेक्स लिमिटेड जीन्स की बात करूं तो जो कुछ जीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो केवल मेल कैरेक्टर को या फिर वो क्या है, वो केवल फीमेल कैरेक्टर्स को ही डिटरमाइन करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं सेक्स लिमिटेड जीन्स, तो आप इसको ये मत समझिए कि ये जो जीन्स है केवल फीमेल के पास ही होगा और ये जो जीन्स है ये केवल मेल के पास ही होगा दोनों के पास। जीन्स के 2 अलग अलग फॉर्म्स होते हैं और ये जीन्स दोनों के पास होगा, मेल के पास भी होगा, फीमेल्स के पास भी होगा। तो फिर क्या डिफरेंस है? तब तो हम इसको कह देते हैं सूडो ऑटोसोमल जीन्स। हमने इसे सेक्स लिमिटेड जीन्स क्यों कहा? जितनी भी स्टडी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं वो है सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। ये सारे के सारे जो एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम्स हैं उसके साथ ही लिंक्ड हैं, वो सारे के साथ उनसे ही जुड़े हुए हैं। फिर इनके बीच में क्या डिफरेंस है भाई? यहाँ पे जो सेक्स लिमिटेड जीन है वो क्या है, सूडो ऑटोसोमल जीन्स है वो क्या है, इतना डिफरेंस करके क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए सेक्स लिमिटेड जीन्स जो होते हैं उसमें पार्टिकुलरली क्या होता है, जो सेक्स लिमिटेड जीन्स हैं वो जीन्स मेल और फीमेल में दोनों में होंगे, लेकिन उनका जो एक्सप्रेशन है वो डिसाइड करेगा, या हम दूसरे और अच्छे तरीके से समझने के लिए अगर बात करें तो ये जो हमारे सेक्स लिमिटेड जीन्स है ये बताएगा कि वो जो पर्सन है वो मेल है या फीमेल है, वो मेल है या फीमेल है। जैसा कि हमें पता है जब चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है तो उसमें कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी नजर आते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जैसे कि पार्टिकुलरली हम देखें तो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट और मिल्क का प्रोडक्शन, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट और मिल्क का प्रोडक्शन, ये है फीमेल के कैरेक्टर्स, और ये सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, फिर मेल की बात करूं, अगर मैं मेल की बात करूं तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, जैसे बियर्ड का, मुस्टैक का,
इसका डेवलपमेंट या फिर मसल्स का डेवलपमेंट, ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, ये है मेल के लिए। लेकिन अगर इसमें किसी तरीके का कोई डिसऑर्डर आ जाए, अगर यहाँ पे कोई डिसऑर्डर आ जाए, तब यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर कोई फीमेल है जिसमें हार्मोनल डिस्टरबेंस हो रहा है, और वो जो हार्मोनल डिस्टरबेंस है वो हार्मोनल डिस्टरबेंस किसकी वजह से होगा, वो हार्मोनल डिस्टरबेंस होगा उसके एक्स क्रोमोसोम्स पे जो एक्स क्रोमोसोम्स पे जो जीन्स हैं उसके ओवर प्रोडक्शन की वजह से। ये जीन्स वाई क्रोमोसोम्स पे भी हैं, और जब ये मेल होते हैं तो उसमें नॉर्मल प्रोडक्शन होता है, और नॉर्मल प्रोडक्शन की वजह से क्या होता है कि उनमें बियर्ड का और मुस्टेक्स का आना प्रारंभ होता है, स्टार्ट होता है। लेकिन अगर फीमेल है उसमें भी बियर्ड आ रहे हैं और मुस्टेक्स आ रहे हैं, तो ये एक डिसऑर्डर माना जाता है। तो अब है हमारा दूसरा चीज, सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर्स। हमने अभी यहाँ पे देखा है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, दिस इज ऑल्सो अ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, दैट इज सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर्स। सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर्स, इस जगह हम बात कर रहे हैं सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर्स। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो सेक्स की वजह से, जो पार्टिकुलर सेक्स है उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे डिजीज होते हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, वो क्या होता है, वो सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि सेक्स से इन्फ्लुएंस हो सकता है। और ये जो जीन्स हैं इसे हम लोग ऑटोसोमल रिसेसिव जीन पे स्टडी करते हैं, कॉज्ड ड्यू टू ऑटोसोमल जीन। और ये जो होते हैं सेक्स जीन जो एक्स क्रोमोसोम्स टाइप के होते हैं वो रिसेसिव टाइप के माने गए हैं। यहाँ पे देखिए जैसे कि जीनोटाइप अगर मैं बात करूं बाल्डनेस के लिए, पार्टिकुलरली बाल्डनेस के लिए, तो बाल्डनेस के लिए क्या है, इनके जो जीनोटाइप है, जैसे बीबी है, मैंने बीबी लिखा है, फिर यहाँ पे बीबी लिखा है। देखिए अगर मेल और फीमेल है, मेल और फीमेल है, और इसमें जो एक्टिवेशन है जीन का, अगर ये बीबी जीन का एक्टिवेशन हो रहा है तो ये बाल्डनेस दोनों में आ रहा है। देखिए यहाँ पे समझना है कि रिसेसिव और डोमिनेंट कैसे इसको डिसाइड करेंगे। यहाँ पे जो मेल है इसमें बाल्डनेस आ रहा है, फीमेल है इसमें बाल्डनेस आ रहा है। इसी जगह एक कैरेक्टर और है, इसी के लिए जो जीन्स है, दो जीन्स है, दो अलग अलग फॉर्म है जिसे हम एलील कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा बीबी है, तो यहाँ देखिए मेल में बाल्ड हो रहा है लेकिन फीमेल में बाल्डनेस नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ जो बी तरह के जीन्स है, ये जीन्स इन्फ्लुएंस है सेक्स पे, यानी कि ये जो जीन्स है ये जीन्स प्रेजेंट है एक्स क्रोमोसोम पे, ये जीन्स प्रेजेंट है एक्स क्रोमोसोम पे, बट ये एक्टिवेशन जो है इसका, एक्सप्रेशन जो है इसका, वो केवल मेल के केस में नजर आ रहा है, केवल मेल के केस में ये एक्सप्रेस हो रहा है, लेकिन फीमेल के केस में ये एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। और जो फीमेल है वो नॉर्मल हेयर वाले होते हैं, लेकिन मेल है वो बाल होते हैं, वो गंजे होते हैं। लेकिन अगर मैं इसी जीनोटाइप की यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे देखिए तो इस जगह देखिए जीनोटाइप सेम है, और इसका जो मेल कैरेक्टर है वो बाल नहीं है, और जो फीमेल कैरेक्टर है वो भी बाल नहीं है। तो ये हो गया हमारा सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर्स। इसके बाद जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं उसकी स्टडी हम दूसरे लेसन्स में करेंगे, दूसरे जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा उसमें करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।